और यहाँ पर स्नो हो रहा है। इट्स माय ड्रीम कि मैं कभी स्नो को देख सकूं और फाइनली आज मैं देख रही हूँ। तो मैं वेरी हैप्पी। सो व्हाई नॉट शेयर कि जब ये ग्रेट लोकेशन पर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हेवन कुछ ऐसे ही दिखता होगा। Great morning friends, this is my girl सोनिया और हम है स्विट्जरलैंड माउंट टिटलिस पर और यहाँ पर स्नो हो रहा है। इट्स माय ड्रीम कि मैं कभी स्नो को देख सकूं और फाइनली आज मैं देख रही हूँ। तो मैं वेरी हैप्पी। तो व्हाई नॉट शेयर कि जब ये ग्रेट लोकेशन पर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हेवन कुछ ऐसे ही दिखता होगा। लेकिन काफी लोगों को गॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बादशाह अकबर को था कि जब वो बीरबल को पूछते हैं कि बीरबल मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कृष्ण भगवान तो भगवान थे, तो उनको क्या जरूरत थी जमीन पर आना और जन्म लेने की और इस दुनिया में आने की, जबकि वो तो महान है ना, वो तो वहां पे बैठकर ही सब कुछ कर सकते थे, तो जमीन पर क्यों आए। तब बीरबल ने जवाब, मुंह से तो देते नहीं है ना वो, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और कुछ ही टाइम बाद वहां से एक आवाज आई, दो दरबान जो थे उन्होंने आवाज की, उन्होंने कहा कि भाई महाराज आपका बेटा डूब रहा है लेक में, तो आप जल्दी से जाइए, हम वहां पर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर वो उन्हें बचाने के लिए दो लोग तो कूद पड़े हैं, लेकिन उसके साथ महाराज ने जब ये देखा कि दो लोग भले अंदर गए लेकिन उनका बेटा उन्हें बहुत प्रेशियस था, तो वो भी उसके साथ अंदर कूद पड़ते उसे बचाने के लिए और बचाकर उसे बाहर लेकर आते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं देखते हैं कि वो कोई बेटा नहीं था, वो एक पुतला था। वो देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, बीरबल पर चिल्लाते, ये क्या है, ये मेरा बेटा तो नहीं पुतला है, तुम कहना क्या चाहते हो। कहते हैं कि भाई आपने पूछा था ना कि क्यों यहाँ पर हमें ईश्वर को जन्म लेना पड़ता है, बिकॉज देखिए राजा जी आप तो राजा है, आप चाहते तो लोगों को भेज सकते थे और वो आपके बदले यहाँ पर बच्चे को बचा सकते थे, आपके बेटे को, लेकिन आपको अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार है कि आप खुद कूद पड़े। तो उसी तरह ईश्वर भी हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो खुद कूद पड़ते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं हमारे लिए, ताकि हमें सद्बुद्धि, सीख, अच्छी चीजें, बातें बता सके। तो राजा सुनकर प्रभावित होते हैं, वो उसकी भूल को माफ कर देते हैं, लेकिन अब उनके मन में और ज्यादा सवाल आ जाते हैं। तब वो कहते हैं, बीरबल अब मैं तुमसे 3 सवाल और करने वाला हूँ भगवान के बारे में, क्या तुम तैयार हो जवाब देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा, तुम्हें इसी वक्त इसका जवाब देना होगा। वो कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और तब पहला सवाल वो करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है। और तब बीरबल चाय मंगाते हैं और शक्कर मंगाते हैं और चाय के अंदर शक्कर घोल देते हैं और पूछते हैं कि आप क्या ये शक्कर बाहर निकाल सकते हैं, शक्कर कहाँ है बताइए चाय में। राजा कहते हैं चाय में पूरी तरह शक्कर घुल चुकी है, हर जगह चाय में शक्कर है। तब वो कहते हैं बीरबल कि हाँ इसी तरह ईश्वर हर जगह है, वो मिठास की तरह, अच्छे इवेंट्स की तरह हमारे जीवन के हर एक सुख दुख में इन्वॉल्व है, घुले हुए हैं। अकबर बादशाह दूसरा सवाल करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि जब आप एक दूध निकालते हैं, उसमें से मलाई निकालते हैं, तो क्या मक्खन तुरंत बन जाता है? नहीं, मक्खन बनाने के लिए हमें उसे घोटना पड़ता है और जब उसे फेंटते हैं और अपने अंदर एक चूर्ण करते हैं तब हमें वो मक्खन मिलता है। उसी तरह जब इंसान खुद के अंदर जाता है और अपने अंदर विरघन करता है, अपने अंदर अपने आप को जानने की कोशिश करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, तब वो जान पाता है, ईश्वर से मिल पाता है, अपने आप से मिल पाता है। तो अब तीसरा सवाल आता है कि ईश्वर करते क्या है, और तब वो जवाब देते हैं कि ईश्वर क्या करते हैं मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो जो ज्ञान देता है गुरु होता है, वो ऊपर बैठता है, तो आपको नीचे बैठना होगा। राजा जी सवाल का जवाब जानने में इतने उत्सुक थे, वो तुरंत नीचे जाकर बैठ जाते हैं और अब कहते हैं कि अब जवाब दो। तो कहते हैं बस ईश्वर यही तो करते हैं, मैं अभी ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे, कुछ देर पहले आप ऊपर बैठे थे, मैं नीचे। तो ईश्वर यही करता है कि जो ऊपर होता है उसको नीचे लाता है, जो नीचे होता है उसको ऊपर लाता है। परिस्थितियों को बदलता रहता है, तो कोई परिस्थिति कभी समान नहीं रहेगी, कभी अच्छा तो कभी बुरा जीवन में चलता रहेगा, और यही ईश्वर का काम है। सो यहाँ से अकबर बादशाह को भी बोध होता है, वो समझ जाते हैं गॉड की करामात, और यही हमें समझना है कि हमारे जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन करना है, अपने अंदर उतरना है, अपने अंदर के ईश्वर को देखना है और अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर उतरकर ईश्वर को पाना है दोस्तों। सो दिस वाज माय मैसेज फॉर टुडे। दिस इज माय गुरु सोनिया साइनिंग ऑफ इन दिस स्नोई टिटलिस माउंटेन। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना जरूर
ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।